जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। सूर्य कर रहे हैं अपना राशि परिवर्तन और सूर्य वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब मेष राशि में जाते हैं और उच्चस्थ होते हैं। जब मेष राशि में जाते हैं, उच्चस्थ होते हैं, तो फिर इस संसार में बहुत कुछ परिवर्तन करने के लिए तैयार रहते हैं और वो परिवर्तन हर जगह पर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली बार पंचग्रही योग खत्म होगा। सूर्य मीन मेष में चले जाएंगे तो शनि के साथ जो उनका संबंध है वो अब आगे बढ़ेंगे, उससे खत्म होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन पूरे विश्व में राजनैतिक, प्राकृतिक सभी चीजों पर परिवर्तन डालता है और इंडिविजुअल पर्सन पर, व्यक्ति पर जरूर अपना प्रभाव डालता है। आखिर आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष से लेकर के मीन राशि तक सूर्य के परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, इसको बताने का प्रयास आज मैं इस कार्यक्रम में आपके लिए करूंगा। चर्चा करेंगे 13 अप्रैल को, जो बैसाखी विशेष रूप से देखी जाती है। सूर्य का परिवर्तन जीवन के अंतर्गत शानदार परिवर्तन आता है। एक बार फिर से कहूंगा कि यदि श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में कराना और चाहते हैं कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, संगीत में करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आप मेरे से वैसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो समय लेकर बात कर सकते हैं। एक बात कह रहा हूं, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, मैं इतना जानता हूं और सत्य बता रहा हूं, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं, बिकॉज ये सूर्य की वीडियो है, तो आप अपने जीवन में आने वाले समय को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये कंफर्म्ड मेरी बात है, आप नोट कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को देखते हुए सिर्फ एक चिंता कर रहे हैं कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। अपने रुके हुए कामों के बारे में याद कर रहे हैं, अपने भविष्य के बारे में याद कर रहे हैं, अपने परिवार के जीवन की उन्नति के बारे में ही याद कर रहे हैं। बिकॉज मैं आपको सूर्य की बात बता रहा हूं और मुझे पता है कि आपके मस्तिष्क में इस टाइम यही चीजें चल रही है कि अभी तक मुझे सफलता नहीं प्राप्त हुई, मुझे सफलता आखिर प्राप्त होगी कब। और एक बात और कह सकता हूं, आप इस वीडियो को देखते हुए ये भी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे मेरे मेहनत के अनुसार अब तक फल प्राप्त नहीं हुआ, कब तक मैं सफल हो पाऊंगा। तो आइए आपके बारे में बात करते हैं कि आपके जीवन में आखिर क्या होने वाला है सूर्य के परिवर्तन से। राशि मेष, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, नेम फेम मिलेगा, कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, लेकिन अपने परिवार के साथ रिश्तों में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, ये भी नजर आ रहा है। लेकिन आपके लिए सूर्य का परिवर्तन संतान को देने वाला, प्रेमी प्रेमिका को देने वाला होगा। राशि वृष, यह परिवर्तन आपकी विदेश यात्रा को कराने वाला होगा, लेकिन आपके जो अपने हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी इत्यादि नहीं बिक रही थी तो आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। वाहन इत्यादि सेल परचेज का योग आपके जीवन में जरूर बनेगा और एक अच्छी सफलता आप जरूर प्राप्त करेंगे। साथ में कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट के क्षेत्र में बहुत दिन से काम रुका हुआ तो वो काम आपका बन जाएगा। राशि मिथुन, इस परिवर्तन से आपको एक बड़ा लाभ होने जा रहा है। बड़े लाभ की बात कर रहा हूं, साधारण लाभ की बात नहीं कर रहा हूं। कि ऑलरेडी जो मंगल हैं वो आपके लिए इस टाइम पर सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का लाभ भाव में आपके आ जाना एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। रुका हुआ धन आपके जीवन में जरूर आएगा। इस परिवर्तन से आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से लाभ होगा। पार्टनरशिप से आपको जरूर फायदा होगा। इन चीज जो बताया है ना, इनसे रिलेटेड चीजें घटित होंगी, इसको नोट कर लीजिएगा 1 महीने के अंदर। राशि कर्क की अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि के लिए एक सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रुका हुआ कार्य जरूर बनेगा, ध्यान रखिएगा, चाहे उसको बनने के रास्ते ही प्राप्त हो। पिता के साथ या पिता के जीवन में उन्नति होगी, पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जो लोग सरकारी नौकरी को लेकर बहुत चिंतित थे, प्रयास कर रहे थे, आपको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। एक बात और, राजनैतिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात निश्चित होने वाली है, इसको ध्यान रखिएगा। उनसे आपकी मुलाकात होगी और कुछ रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। राशि सिंह, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म में आपका मन लगेगा
और भाग्य आपका उदय होने वाला है। इस महीने ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके फ्यूचर को बनाने वाली होंगी। राशि कन्या, आपके लिए विपरीत राजयोग बन रहा है। द्वादश भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठने जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो मामले चल रहे हैं वो सुलझ जाएंगे। इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार से दूर जाने का आपका योग जरूर बनेगा। राशि तुला, आपके जीवन साथी के जीवन में चल रहा संघर्ष दूर हो जाएगा। आपको सम्मानित लोगों से मिलने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के ईगो के कारण लड़ाई झगड़े के संयोग भी हैं, वहां पर आपको जरूर सावधान रहना होगा। राशि वृश्चिक, आप शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे। जो कलीग, जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाने का बार बार कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, वो असफल होंगे, वो परास्त होंगे। तो आपको एक अच्छा रिजल्ट जीवन के अंतर्गत जरूर मिलेगा, लेकिन बाहर का खाना खाने से बचना होगा। राशि धनु के लिए सूर्य की राशि परिवर्तन से आखिर क्या होगा? आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपका भाग्य उदय होगा। संतान प्राप्ति इत्यादि का योग बनेगा। जिन बच्चों ने विदेश में अप्लाई कर रखा था एजुकेशन के लिए, वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा और कोई तो आपके जीवन में नया जरूर आएगा। ये पक्का, ये लिख के रख लीजिएगा भाई, ऐसे नहीं, लिख के रखिए इसको। राशि मकर, आपके लिए प्रॉपर्टी बेचने से यदि बहुत दिन से परेशान थे, जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी या प्रॉपर्टी को रेंट इत्यादि पर देना चाह रहे थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो प्रॉपर्टी बिकने का, प्रॉपर्टी को रेंट पर देने का और विदेश यात्रा का, ये तीनों योग आपके लिए सूर्य बनाने आ रहे हैं। राशि कुंभ, मेरी सबसे पसंदीदा राशि और उसमें भी सप्तम भाव के स्वामी सूर्य तृतीय भाव में उच्चस्थ होंगे। ऋषि पाराशर ने कहा, त्रिखड़ एकादशे राहु, त्रिखड़ एकादशे शनि, त्रिखड़ एकादशे भौमा, सर्वारिष्ट विचिंता। पापक ग्रह तीसरे, छठे, 11वें भाव में अच्छे होते हैं, लेकिन सूर्य का एक्सॉल्टेड होना भाई बहनों की किस्मत को खोलने वाला होगा। आप एंजाइटी से, फोबिया से, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलेंगे। मैं ये कह सकता हूं, यदि कुंभ राशि का व्यक्ति तनाव में है, डिप्रेशन में है, अगर रिसर्च किया जाएगा तो अधिकतम लोगों के एंजाइटी की मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन बंद होती हुई नजर आएंगी और आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन बहुत शानदार रहेगा। काफी सारी यात्राएं भी होंगी, काफी सारी घूमने वाले हैं, यात्रा करने वाले आप हैं। राशि मीन, सेकंड हाउस के अंतर्गत ये परिवर्तन आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन कराने वाला होगा। यदि आपका बोलने का काम है, आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको बोलने की जरूरत पड़ती है, तो एक तो आपके शब्दों का प्रभाव बड़ा पॉजिटिव जाएगा, उससे आप पॉपुलर होने वाले हैं। इस समय पर जब आप अपनी बात रखेंगे ना या रखेंगी ना, तो लोग उसको बहुत सीरियसली सुनेंगे। बट उनके लिए प्रॉब्लम है, जो गृहिणी बेचारी महिलाएं हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होने वाली है। और दिक्कत इस प्रकार की है कि आप जो कहें उसमें इतना दम होगा, कोई काट नहीं पाएगा आपकी बात का, लेकिन अंदर ही अंदर जलने का प्रयास करेंगे। तो सभी के लिए सूर्य का परिवर्तन शानदार है। सबको सफलता मिले, प्रसिद्धि मिले, ये मेरी शुभकामना है। रात को 9 बजे मेरे साथ लाइव आइए, जुड़िए और अपने बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं फ्री में जान लीजिए। दिन में कभी भी बात करना चाहते हैं आप कॉल कर लीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मेरे साथ बात कर लीजिए। आपका जुड़ने के लिए हृदय से बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।